हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने साखी के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। ये आपके पाठ्य पुस्तक के ही प्रश्न हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो उत्तर क्या होंगे? मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। साखी के संदर्भ यानी साखी के जो पद है उसी के आधार पर। यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान और अंधकार का मतलब अज्ञानता से। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है तब मन के सारे विकार विकार यानी जो गलत भाव जैसे भ्रम संशय का नाश हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो हमारा मन अज्ञानता अहंकार विलासिताओं में डूबा है। हम उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं जबकि वह सब और व्याप्त है। इस कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते। 4 नंबर प्रश्न देखिए, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं और दुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं। और जो सांसारिक सुखी को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए ताकि वे हमारी त्रुटियों को बता सके। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनके द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। 6 नंबर देखिए, एक ऐसे पीव का पढ़े सुपंडित हुई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात यानी ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथी या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। लास्ट प्रश्न यानी 7 नंबर देखिए, कवि की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने अपनी साखियाँ सदुकड़ी भाषा में लिखी है। इनकी भाषा मिली जुली, इनकी साखियाँ संदेश देने वाली होती है। वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खो खाए नेक मुआ जालिया अंगनी आदि। भाषा में लयबद्धता उपदेशात्मकता प्रवाह सहजता और सरलता है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।